बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो नंबर थ्योरी है उसके कोर्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने नंबर थ्योरी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है जिसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। ये आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड है ये हमें एक मैथ की स्टेटमेंट देता है। क्या देता है? एक स्टेटमेंट देता है, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को इसका कुछ बेसिक्स इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई यहाँ पे एस एन, ठीक है, ये कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, या एक स्टेटमेंट दी हुई है हमारे पास, किस टाइप की दी हुई है, 1 + 2 + 3, ठीक है, +3 और यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट है ये n तक जाता है। कहाँ तक जाता है? +n तक जाता है। और ये बराबर किसके है? n × n + 1/2, ठीक है। इस सारे का रिजल्ट जो आया है वो ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। मतलब ये हमारे पास एक इंडक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास एक वो सीक्वेंस हो गई और इस सीक्वेंस की ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। ये इसके बराबर है। कैसे बराबर है देखें। मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या कहते हैं कि अगर हम लोगों ने चेक करना हो फॉर n = 1, फॉर n = 1, तो इसमें से हम लोग पहला नंबर ले लेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में से हम लोग कौन सा लेंगे? पहला नंबर ले लेंगे, ठीक है। अब इसकी राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड हमारे पास बच्चों क्या है? n × n + 1/2। अगर n की जगह पे 1 पुट कर दें तो 1 + 1/2, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1 × 2/2। तो इसको कैंसल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड का जवाब बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो ये क्या है? एक ट्रू है n = 1 के लिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे n की जगह पे 2 ले लें, फॉर n = 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग पहले दो नंबर ले लेंगे। 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। राइट हैंड साइड में n की जगह पे हम लोग 2 पुट करें तो 2 × 2 + 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कट जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। तो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब बराबर आ जाएगा राइट हैंड साइड के। इसका मतलब ये क्या है? n = 2 के लिए ट्रू है, ठीक है। ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट बेटा दी हुई है, ये 2 के लिए भी ट्रू है, 3 के लिए भी ट्रू होगी, 4 के लिए भी ट्रू होगी, ठीक है। तो हम हर नंबर पे तो चेक नहीं करेंगे। तो इस वजह से एक मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड है, ठीक है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह की स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर 1 के लिए ये ट्रू है तो हम कहते हैं कि ये बाकी भी नंबर के लिए क्या होगी? ट्रू होगी, ठीक है। तो इस तरह की जब भी स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई हो तो उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं? बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। तो उसको उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, पहले मैं आप लोगों को उसके रूल्स बता देता हूं, ठीक है। तो बेटा मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, ठीक है, किसी भी स्टेटमेंट को मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए प्रूफ करना हो तो कैसे प्रूफ करते हैं? मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, ठीक है। कैसे ट्रू करते हैं? सबसे पहले बेटा आप लोगों ने क्या करना है, इसको 1 के लिए, मतलब कोई भी हमारे पास स्टेटमेंट जो दी हुई है, फॉर एग्जांपल अगर Sn कोई स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, शो करना है कि ये क्या है, Sn कोई स्टेटमेंट। सबसे पहले हमारे पास क्या होगी? Sn कोई स्टेटमेंट दी हुई होगी, ठीक है, कोई स्टेटमेंट, ये हमारे पास मैथ की कोई स्टेटमेंट दी होगी। सबसे पहले आप लोगों ने स्टेप 1 में आप लोगों ने खुद शो करना है कि ये 1 के लिए क्या है? ट्रू है, ठीक है। इट इज ट्रू फॉर n = 1। आप लोगों ने खुद साबित करना है, उसको चेक करना है और ये साबित करके देना है कि ये 1 के लिए क्या है? ट्रू है, ठीक है। स्टेप 2 में बेटा आप लोग क्या करेंगे? स्टेप 2 में आप लोगों ने ये मान लेना है कि ये n = k कोई नंबर है उसके लिए ट्रू है, ठीक है। लेट इट इज
ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ठीक है, दूसरे स्टेप में आप लोगों ने ये मान लेना है कि जो भी स्टेटमेंट हमारे पास बेटा दी हुई है वो n इज इक्वल टू k, मतलब हर नंबर के लिए तो चेक नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि k कोई एक पॉजिटिव नंबर है जिसके लिए ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 में क्या करना है आप लोगों ने, स्टेप 3 में आप लोगों ने चेक कर ये साबित करके देना है, नाउ वी शो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अगर ये k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगी, ये आप लोगों ने साबित कर देना है। ठीक है, स्टेप 2 और स्टेप 3 का बहुत बड़ा रिलेशन है। ठीक है, अगर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये हम दूसरे नंबर पे हम लोगों ने तो ये मान लिया है कि ये k के लिए ट्रू है। ठीक है, अगर ये k के लिए ट्रू है तो हमने साबित करना है कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी क्या होगी, ट्रू होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, स्टेप 2 का इस्तेमाल करते हुए हम लोग देखेंगे अगर ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो हम लोग मान जाएंगे कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी क्या होगी, ट्रू होगी। तो मतलब ये कि स्टेप 2 का भी उसमें स्टेप 3 में इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों को इनकी समझ आ सके। ठीक है, तो जो नंबर थ्योरी का कोर्स है आप लोगों का, इसमें से मैं आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूं। ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पेपरों में कई दफा आ चुके हैं, तो वो हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने साबित करना है स्टेटमेंट को कि ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, ये क्या है, ट्रू है। तो हम इसमें अप्लाई करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। ठीक है, तो सोल्यूशन we prove this statement। ठीक है, ये मैथ की जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग प्रूव करेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में आप लोगों ने यहाँ पे n दिया हुआ है ना, तो n की जगह पे आप लोगों ने क्या पुट कर देना है, 1। ठीक है, स्टेप 1 फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको आप लोग किसी स्टेरिक का नाम दे दें। ठीक है, n की जगह पे 1 पुट करते जाएं तो ये आ जाएगा बेटा 14। इसको डिविजिबिलिटी या डिवाइड भी पढ़ सकते हैं सिंपल आप लोग, 3 4 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, प्लस 5 n की जगह पे 1 रखते जाएंगे। ठीक है, प्लस 1, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 14 डिवाइजिबिलिटी बाय 3 की पावर 6 आ जाएगा, क्योंकि 4 प्लस 2 6 प्लस 5 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 14 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 किसके बराबर होती है, 729 के बराबर होता है। 3 की पावर 6 का मतलब ये होता है बेटा, 3 की पावर 6 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 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 3, मतलब 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 5 की पावर 3 का मतलब 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 125। ठीक है, तो ये बेटा आ जाएगा 14 729 प्लस 125 करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 854। देखें, ये जो 854 है ये 14 को डिवाइड करता है। 854 जो है ये 14 को डिवाइड करता है। अगर हम लोग 854 को अगर हम लोग 14 पे डिवाइड करें, 854 डिविजिबल डिवाइड बाय 14, तो इसका जवाब जो आएगा 61 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो है इट इज ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये 14 जो है 854 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है। ठीक है, मतलब 854 जो बड़ी रकम है ये 14 को डिवाइड कर लेती है। तो आप लोगों ने लिखना है कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू
1, ठीक है। अब हम लोगों ने किसके लिए प्रूव करना है, अब हम लोगों ने प्रूव करना है स्टेप, अब हम लोगों ने सेकंड स्टेप में ये मान लेना है कि ये क्या है, ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। तो इसका सेकंड स्टेप यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 2, स्टेप सेकंड, ठीक है। हम लोगों ने ये मान लेना है कि ये ट्रू है n इज इक्वल टू k के लिए। लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, ठीक है। तो जो हमारे पास स्टेरिक रिजल्ट है, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें n की जगह पे हम लोग k पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, k पुट कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 14, ठीक है, डिवाइड 3 4k, n की जगह पे k पुट कर देंगे, 4k प्लस 2, ठीक है, प्लस 5 और यहाँ पे क्या है 2k प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास कोई डबल स्टेरिक रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या साबित करना है, हम लोगों ने साबित करना है कि अगर ये k नंबर के लिए कोई ट्रू है रिजल्ट ये वाला, तो हम k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा, ये हम लोगों ने साबित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 3, नाउ वी शो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, ठीक है। इसमें k की जगह पे हम लोग k प्लस 1 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा बेटा 14, ठीक है, डिवाइड 3 की पावर 4, k की जगह पे क्या लिखेंगे, k प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5, k की जगह पे क्या लिखेंगे, k प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 14, ठीक है। इसको अगर हम लोग पावर को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4k प्लस 4 प्लस 2 प्लस 5, ये आ जाएगा 2k प्लस 2 प्लस 1, 2k प्लस 2 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके जिस तरह हमारे पास ये सेकंड स्टेप था उस फॉर्म में लाएंगे इसको, ठीक है। 14 और ये आ जाएगा 3 4k, ठीक है, 4k प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस 5 2k प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें सेकंड स्टेप को गौर करें तो यहाँ पे 4k प्लस 2 है, यहाँ पे 2k प्लस 1 है, पावर में क्या है 4k प्लस 2, यहाँ पे है 2k प्लस 1, ठीक है। 4k प्लस 2 और यहाँ पे क्या है 4k प्लस 2 और यहाँ पे है 2k प्लस 1, तो इसको भी उस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 14, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4k प्लस 4 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वहां पे था 4k प्लस 2, तो 2 को अलग कर देंगे, ठीक है, प्लस, और ये क्या है यहाँ पे था 2k प्लस 1, तो इसको 3 को लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं हम लोग 2 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं ना, तो 2 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 14, ठीक है, 3 की पावर 4k प्लस 4 आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि बेस एक जैसे तो पावर इनकी ऐड हो जाती है, ठीक है। अगर इनको बेस एक जैसे तो पावर ऐड हो जाती है, तो इनको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 5, ये आ जाएगा 2k प्लस, वहां पे क्या लिखा हुआ था 2k प्लस 1 लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2k प्लस 1 और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। जी स्टूडेंट यहाँ पे देखें, यहाँ पे है 4k प्लस 2, तो 4k प्लस 2 को हम लोग वैसे का वैसा रहने देंगे, ठीक है। ये वाला जो 4k प्लस 2 है इसको वैसे का वैसा रहने देंगे, ये वाला जो 4 है ये इसकी पावर बन जाएगा, ठीक है। वहां पे क्या था 2k प्लस 1 था, ठीक है, तो ये वाला जो 2 बच रहा है ये 5 की पावर बना देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4k प्लस 2, और 3 की पावर 4 किसके बराबर होता है 81 के, प्लस और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और ये आ जाएगा 5 की पावर 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देख लें हम लोगों ने जो रिजल्ट लेके आना है वो इस फॉर्म में लेके आना है, मतलब यहाँ पे क्या है 3 की पावर 4k प्लस 2 प्लस 5 की पावर 2k प्लस 1, ठीक है। 3 की पावर 4k प्लस 2 और 5 की पावर क्या है 2k प्लस 1, तो इस फॉर्म में हम लोगों ने क्या करना है रिजल्ट को लेके आना है।
तो बेटा ये वाला जो 81 है, 81 को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, 81 को हम लोग लिख सकते हैं, 81 इज इक्वल टू होता है 56 प्लस 25, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो जस्ट इसी स्टेप को 56 प्लस 25 लिख लें, तो ये आ जाएगा 14, ठीक है, 3 की पावर 4k प्लस 2, इसको ऐसे लिख लें कि ये आ जाएगा 56 प्लस 25 प्लस ये वाला वैसे का वैसा 25 और 5 की पावर 2k प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 56 प्लस 25 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 14, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 4k प्लस 2 डॉट 56 प्लस ये बाकी 25 है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 की पावर 4k प्लस 2, ठीक है, प्लस 25 और ये आ जाएगा 5 की पावर 2k प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से और इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 25 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, 25 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 14, ठीक है, डिवाइड 3 की पावर 4k प्लस 2 और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 56 दिया हुआ है, प्लस 25 कॉमन ले लो, ये बाकी रह जाएगा 3 की पावर 4k प्लस 2, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा 5 की पावर 2k प्लस 1, ठीक है। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे दो किस्म के रिजल्ट आ गए हैं, कितने रिजल्ट आ गए हैं यहाँ पे, दो के किस्म के रिजल्ट आ गए हैं, ठीक है। कौन कौन से रिजल्ट आए बेटा, एक तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ गया है ना, ये देखें, अगर 14 डिवाइड कर रहा था इसको, हम लोगों ने ये सपोज कर लिया था यहाँ पे कि 14 जो है इसको डिवाइड कर रहा है, 14 जो है इसको डिवाइड कर रहा है, ये हम लोगों ने मान लिया था, ठीक है। तो देख लें यहाँ पे क्या था, 3 के 14 डिवाइड कर रहा है 3 की पावर 4k प्लस 2 प्लस 5 की पावर 2k प्लस 1। तो यहाँ पे दो किस्म के रिजल्ट आए हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट है कि ये वाला जो है 14 जो है हमारे पास क्या है 3 की पावर, चाहे आप 56 इस तरफ भी लिख लें, आप लोगों की मर्जी है, ठीक है, 56, ठीक है, डॉट 3 की पावर 4k प्लस 2, ठीक है। ये वाला जो रिजल्ट बेटा हमारे पास आया है ये बाय सपोजिशन आया है, बाय ये वाला जो आया है बाय सिंपल डिवीजन से आया है, सिंपल डिवीजन, मतलब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये वाला रिजल्ट आ गया। लेकिन ये वाला जो रिजल्ट है ये हम लोगों ने सेकंड स्टेप में मान लिया था कि ये वाला जो रिजल्ट है ये ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। तो दूसरा हमारे पास रिजल्ट कौन सा है कि 14 जो है ये इसको भी डिवाइड कर रहा है, क्या है हमारे पास 25 3 की पावर 4k प्लस 2, ठीक है, प्लस 5 की पावर 2k प्लस 1, ठीक है। ये वाला जो रिजल्ट आया ये बाय सपोजिशन से आया है, बाय सपोजिशन, मतलब हम लोगों ने सेकंड स्टेप में ये सपोज किया था या लेट किया था कि ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। तो हम लोग यही कहेंगे कि अगर 14 इसको डिवाइड कर सकता है, ठीक है, 14 अगर इस सारे को डिवाइड कर सकता है तो ये उसके साथ कुछ भी ऐड कर दें तो ये उसको भी डिवाइड कर लेगा। तो यही हम लोग लास्ट में लिख देंगे, देयरफॉर 14 जो है 56.3 की पावर 4k प्लस 2 4k प्लस 2 प्लस 25 और ये क्या है 3 की पावर 4k प्लस 2 प्लस 5 की पावर 2k प्लस 1 2k प्लस 1, ठीक है। ये क्या होगा, इट्स ट्रू होगा, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। तो ये k प्लस 1 के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है, ट्रू होगा। सो इंडक्शन इज कंप्लीट, इंडक्शन इज कंप्लीट, इंडक्शन क्या है हो गया फिर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप लोगों ने ये लास्ट में लिख देना है
कि ये वाला जो रिजल्ट है हमारे पास, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तमाम हमारे पास वैल्यू 1k और k+1 के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, या लास्ट में आप लोग ये भी बेटा लिख सकते हैं कि हेंस बाय प्रिंसिपल इंडक्शन मेथड PIM इट इज प्रूव्ड दैट, ये साबित करता है कि 14 जो है 3 की पावर 4 n प्लस 2 प्लस 5 की पावर 2 n प्लस 1 को क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। दोबारा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सबसे पहले आप लोगों ने 1 के लिए साबित करके देना है कि ये इसको 14 को जो मतलब नीचे वाली बड़ी रकम है ये डिवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद k के लिए आप लोगों ने मान लेना है कि ये क्या करता है, ये k के लिए ट्रू है। ठीक है, मतलब जो 14 है इस k को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद k+1 को में आप लोगों ने क्या करना है, पुट करके उसको ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि ये वाला रिजल्ट भी आ जाए। इसके साथ मल्टीपल में जो कुछ मर्जी आ जाए हमें उससे फर्क नहीं है, क्योंकि देख लें अगर ये वाला जो 2 है, हम कहते हैं कि अगर जो 2 है, ठीक है, ये इसके साथ कुछ भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लें तो मतलब ये क्या करेगा, उसको डिवाइड लाजमी करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग 3 लगा देते हैं तो इसको कैंसिल आउट करने के बाद मतलब ये 2 जो है 2 को डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये k+1 के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा, ये उसको भी डिवाइड करेगा। तो आई थिंक ये अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, इससे मिलते जुलते और भी 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूं ताकि इनकी अच्छे तरीके से समझ आ सके। जी स्टूडेंट, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दी हुई है, तो इसको भी हम लोगों ने बाय इंडक्शन मेथड से प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n = 1 k और k+1 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है वी प्रूव दिस स्टेटमेंट, we prove this statement by mathematical induction method। ठीक है, ये आप लोगों ने कंप्लीट इसको लिख लेना है। तो स्टेप 1 में आप लोगों ने इसको n = 1 के लिए साबित करके देना है कि ये जो 9 है ये इस नीचे वाली रकम को पे क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये साबित करके देना है। तो यहाँ पे लिखना है फॉर n = 1। ठीक है, ये हमारे पास कोई स्टेरिक रिजल्ट आ जाएगा तो n की जगह पे 1 पुट कर दें तो ये आ जाएगा 10 की पावर 1 प्लस 3.4 की पावर 1 प्लस 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, 3.4 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 10 प्लस 3.4 की पावर 3। 4 की पावर 3 किसके बराबर होता है, 64 के बराबर होता है। 64 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 10, इसका रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय, इसको ऐड करें आप लोग कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 207। ठीक है, अगर 207 को हम लोग 9 पे डिवाइड करें, 207 को अगर हम लोग 9 पे डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 207 को आप लोग बेशक कैलकुलेटर पे ये अपने हाथ से कर लीजिए। 207 को 9 पे डिवाइड करें तो इसका रिजल्ट 23 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो 9 है ये 207 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये रिजल्ट जो है ट्रू आया। तो आप लोगों ने लिखना है कि इट इज ट्रू फॉर n = 1। n = 1 के लिए क्या है, ट्रू है। तो सेकंड स्टेप में हम लोगों ने ये मान लेना है कि अगर ये 1 के लिए ट्रू है तो 2 के लिए भी ट्रू होगा, 3 के लिए ट्रू होगा। तो हम लोग एक नंबर ले लेते हैं k, कि k के लिए भी ये सारा रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो स्टेप 2 में लेट कर लेते हैं इट इज ट्रू, लेट इट इज ट्रू फॉर n = k के लिए क्या है, ये ट्रू है। तो n की जगह पे हम लोग k पुट कर देंगे। तो 9 डिवाइडेड बाय 10 की पावर n है, तो यहाँ पे 10 की पावर k प्लस 3.4 की पावर k प्लस 2 और लास्ट में क्या दिया हुआ है, +5 दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट में क्या दिया हुआ है, +5 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में +5 भी है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, +5 भी है। ठीक है, इसके साथ कुछ +5 को ऐड करेंगे तो फिर 207 होगा। ठीक है, +5, ठीक है, ये क्या है +5, तो 207 बनेगा। ठीक है,
अब देखें ये हम लोगों ने मान लिया कि ये k के लिए क्या है, रिजल्ट ये ट्रू है। अब हम लोगों ने इसको अगर k के लिए ट्रू है तो अब हम लोगों ने ये साबित करना है कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो इसको डबल स्टेरिक का नाम दे देना है। स्टेप 3 में हम लोगों ने ये साबित करना है कि ये k प्लस 1 के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। नाउ वी हैव टू शो दैट it is true for n is equal to k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए क्या होगा, ये ट्रू होगा। तो इसको हम लोगों ने फिर ऐसे सॉल्व करना है कि ये डबल स्टेरिक वाला रिजल्ट लाजमी आना चाहिए। इसके मल्टीपल में जो मर्जी आ जाए लेकिन ये वाली चीज लाजमी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, 10 की पावर k है तो 10 की पावर k प्लस 1। ठीक है, प्लस 3.4 k की जगह पे k प्लस 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो k प्लस 3 और ये प्लस का 5 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर k, तो यहाँ पे 10 की पावर k प्लस 1 है तो हम लोग इसको ब्रेक करके लिखेंगे। ठीक है, 10 की पावर यहाँ पे k है ना, तो इसको लिख सकते हैं 10 की पावर k डॉट 10, क्योंकि बेसिक जैसे तो पावर ऐड हो जाती है, प्लस। ठीक है, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, k प्लस 2 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, k प्लस 3 दिया हुआ है, k प्लस 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.4, इसको लिख सकते हैं 4k प्लस 2, और यहाँ पे क्योंकि 3 है तो इसको लिख सकते हैं .4। ठीक है, और ये प्लस 5 है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, 5 का 5 ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 10 की पावर k। ठीक है, इस 10 को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 9। ठीक है, प्लस, और ये कितना दिया हुआ है हमारे पास, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 12 बनेगा। ठीक है, और ये 4 की पावर k प्लस 2 प्लस का 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखें, गौर करना इस स्टेप पे के दरमियान में 4 की पावर k प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लोगों ने इसके साथ 3 लेके आना है, तो इस वजह से 12 को हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर k, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 9 10 की पावर k आ जाएगा। ठीक है, प्लस इस 12 को लिख सकते हैं 3 प्लस 9 लिख सकते हैं ना, तो 4 की पावर k प्लस 2 प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 10 की पावर k प्लस 9 की पावर 9.10 की पावर k प्लस 3.4 k प्लस 2। ठीक है, प्लस 9 और ये आ जाएगा .4 k प्लस 2 और ये प्लस का 5। अब इसमें से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, ठीक है, इसमें से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, ये आप लोगों ने गौर करना है। कॉमन लेने के लिए बेटा आप लोगों ने गौर करना है सेकंड स्टेप को। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर k प्लस 3 डॉट k 4 की पावर k प्लस 2 प्लस 5, मतलब ये तीन जो रकमें हैं इनको आप लोगों ने पहले लिख लेना है। ठीक है, तो ये देखें, एक तो 10 की पावर k है, एक ये वाला है और ये वाला है। ठीक है, तो इसको आप लोग ये पहले लिख लें कि 9 जो है ये डिवाइड कर रहा है 10 की पावर k प्लस 3.4 की पावर k प्लस 2 प्लस का 5। ठीक है, इसको भी डिवाइड कर रहे, बाकी क्या रह रहा है यहाँ पे, ये वाली चीज रह रही है ना, ये वाली। इसमें से आप लोग बेशक 9 कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, प्लस 9 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 10 की पावर k प्लस 4 की पावर k प्लस 2। ठीक है, अब देखें ये वाला जो हमारे पास रिजल्ट आ गया ये तो बाय सुपोजिशन आ गया, ये सिंपल डिवीजन से आ गया है। ठीक है, तो आप लोगों ने यही बात लिखनी है कि 9 जो है ये 10 की पावर k प्लस 3.4 की पावर k प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, ये वाला जो रिजल्ट आया हमारे पास बाय सपोजिशन आया, क्योंकि हम लोगों ने सेकंड स्टेप में ये बता दिया था कि ये वाला जो है 9 जो है इस सारे को डिवाइड कर रहा है k पे। ठीक है, तो ये वाला रिजल्ट जो है ये पूरा देख लें सेकंड स्टेप को मैच कर रहा है। ठीक है, ये वाला जो रिजल्ट आया, ये वाला जो 9 है, अब देख लें 9 इंटू 10 की पावर k प्लस 4 k प्लस 2। ठीक है, ये देखें
ये वाला जो रिजल्ट आया बाय सिंपल डिवीजन आया, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो तब ये आया हमारे पास, ठीक है। k+1 के लिए सॉल्व किया तो ये देखें, अगर ये वाला जो 9 है ये तो दूसरे स्टेप को तो हम लोगों ने मान लिया था कि ये इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये देख लें 9 को 9 तो डिवाइड करता है, ठीक है। 9 के साथ हम लोग कुछ भी मल्टीप्लाई कर लें, ये देखें अगर 9 है, ठीक है, यहाँ पे 9 है, इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आ जाएगा 9/18, और 18 जो है पूरा 9 पे डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से लिखेंगे देयरफॉर ये जो हमारे पास रिजल्ट आया 9, ठीक है, 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर k+1, ठीक है। और बल्कि यहाँ पे n है, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे n दिया हुआ है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं इसका। 10 की पावर क्या है यहाँ पे n प्लस 3.4 की पावर n+2 प्लस का 4। ये वाला जो रिजल्ट है ये सारा ये इट इज ट्रू है, इट्स ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, k के लिए और k+1 के लिए क्या आया, ट्रू आया। तो इंडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, इंडक्शन इज कंप्लीट, ठीक है, इंडक्शन इज कंप्लीट। तो ये तमाम नंबरों के लिए ये क्या होगा, ट्रू होगा। ट्रू है तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, साबित हो गया है कि ये तमाम नंबर मतलब 1k और k+1 के लिए बाय इंडक्शन मेथड से क्या हो गया, ये ट्रू आया। तो ये रिजल्ट हमारे पास इस तरीके से साबित हो जाएगा। तो आई थिंक ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है। इस तरह का एक मिलता जुलता क्वेश्चन वो आप लोगों को दूंगा, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप लोगों से ना हुआ तो मैं खुद सॉल्व करवा दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।